Wings, the school where we shape the life. Burnpur Cement, super strong cement. Rahul Group of Companies, सुनहरे भविष्य की शपथ। Rahul Rising। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. Burnpur Cement, super strong cement. ये क्या है? क्या हो रहा है यहाँ? ये हमारा आंगनबाड़ी केंद्र है और यहाँ हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। अच्छा, कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं? मैं बताती हूँ। आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा सभी गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, किशोरी बालिकाओं एवं 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य सेवा एवं पोषण हेतु संपूर्ण सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अलावा 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा भी दी जाती है और इतना ही नहीं, बेहतर पोषण हेतु लाभुकों को पूरक पोषाहार भी दिया जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ। बेहतर जीवन का ये पैगाम, आंगनबाड़ी केंद्र की सेवा ले पूरा ग्राम। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र की आंगनबाड़ी सेविका से संपर्क करें। समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus, Beta, Patna, Bihar. राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जोहार, झारखंड। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। रांची की अदालत ने पूर्व मेयर रमा कलकू समेत 2 अन्य आरोपियों पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून यानी पीसी एक्ट की धारा 8, 9, 10 और 13D के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। यह गैर जमानती धाराएं हैं, ऐसे में आरोपियों को निचली अदालत से बेल नहीं मिल सकेगा। साथ ही उनके खिलाफ इश्तेहार जारी करने के मामले में अदालत में कल सुनवाई होगी। पीसी एक्ट की धाराएं जोड़ दी गई हैं और उसी के अकॉर्डिंग अब जो है बिल का पिटीशन डिसाइड होगा। साथ ही इश्तेहार और कुर्की जब्ती की भी प्रयोग की जाएगी। पीसी एक्ट की जो धाराएं जोड़ी गई हैं उसका मतलब है कि करप्शन एक्ट में भी ये लोग संदिग्ध पाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में करप्शन एक्ट की धाराएं सीरियस नेचर की हैं और उसके अकॉर्डिंग कोर्ट विल एक्ट। गौरतलब है कि वोट के बदले नोट मामले में रमा कलकू फरार चल रही हैं। आयकर विभाग ने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए 17 अप्रैल को बुलाया है, जबकि कांग्रेस की जांच कमेटी के सामने भी उन्हें जवाब देने को कहा गया। हालांकि पिछले सप्ताह रांची कोर्ट से वारंट निकलने के बाद से ही रमा भूमिगत हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि राजभवन का निर्देश मिलते ही नए सिरे से रांची मेयर का चुनाव कराया जाएगा। मामले की जानकारी देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि चुनाव रद्द कराने की समुचित अनुशंसा कर दी गई है। वहीं रांची नगर निगम के 6 वार्डों की मतगणना पर लगी रोक के बारे में बताते हुए आयोग ने बताया कि वोटों की गिनती को लेकर जल्द ही निर्देश जारी किए जाएंगे। आते हैं तो मैं निर्वाचन की शुचिता और पवित्रता जो धनबल के दुरुपयोग से अक्षुण्ण नहीं रही, उसको लेकर के हमने ये अनुशंसा की है कि इस अधिसूचना को विखंडित कर दिया जाए, अर्थात निर्वाचन महापौर के निर्वाचन को रांची नगर निगम के लिए रद्द कर दिया जाए। इस बीच पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने राज्य चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। बंधु की माने तो राज्य निर्वाचन आयोग ने जल्दबाजी में यह फैसला लिया है, लिहाजा वो राज्यपाल से मिलकर अपनी बात रखेंगे। हमको लगता है ये न्याय संगत नहीं है और जल्दी में लिया गया निर्णय है।
इसलिए कि आप जिस दिन वोटिंग होता है उस दिन पार्षद का भी वोट होता है, मेयर का भी वोट होता है। एक मतदाता जा करके 2 वोट देता है, एक मेयर के लिए, एक पार्षद के लिए, और उसमें पार्षद का जो होता है उसको गिनती हो जाता है, उसका रिजल्ट भी हो जाता है। लेकिन मेयर को आप कैंसिल कर देते हैं तो ये तो साफ साफ पता चलता है कि आर्टिकल 14 का आपका उल्लंघन है। और हमें लगता है कि चुनाव आयोग को और कुछ उसको टाइम लेते हुए एक ठोस डिसीजन देना चाहिए। रांची जिला अनुश्रवण समिति की बैठक में लोकसभा उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा ने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई है। दरअसल सूचना देने के बाद भी कई अधिकारी बैठक में शामिल नहीं हुए। इससे बिफरे कड़िया ने अधिकारियों से स्पष्टीकरण देने को कहा है। रांची जिले में चल रहे विकास कार्यों पर असंतोष जताते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारी कार्यालय से बाहर नहीं जाते हैं, नतीजतन विकास कार्यों की जमीनी हकीकत से अधिकारी बेखबर रहते हैं। स्वास्थ्य विभाग का भी जितना होना चाहिए उतना तो है नहीं। दुर्भाग्य ये कि कोई जिला स्तर का अधिकारी तो कहीं ब्लॉक तक जाता ही नहीं है, जब देखा है घूमा है। ये भी कारण है जिसके कारण से काम ठीक नहीं हो रहा है। भाजपा और जदयू के बीच जारी घमासान पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सरयू राय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जमशेदपुर में ईटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो सलाह दी है उस पर पार्टी को गौर करना चाहिए। सरयू की माने तो बिहार और गुजरात का विकास मॉडल अलग अलग है, लिहाजा पूरे देश को एक मॉडल पर नहीं उतारा जा सकता। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने धर्मनिरपेक्ष छवि वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की मांग की है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप बलमुचू ने आने वाले समय में झामुमो से और बेहतर रिश्ते होने की उम्मीद जताई है। रांची में उन्होंने कहा कि कांग्रेस का झामुमो से पुराना नाता रहा है। इसी के मद्देनजर आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में दोनों दलों के बीच गठबंधन होने की गुंजाइश बनी हुई है। इसके लिए दोनों दलों के बीच फिलहाल प्रारंभिक स्तर पर बातचीत भी चल रही है। साथ ही उन्होंने झामुमो को खड़ा करने में कांग्रेस का योगदान होने की भी बात कही। रांची में आगामी 24 अप्रैल को झारखंड विकास मोर्चा ने अकलियती फलाह मार्च का आयोजन किया। इसे सफल बनाने के लिए पार्टी ने जोरदार अभियान चलाया है। इस सिलसिले में पार्टी हजारीबाग में सभा का आयोजन किया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के वरीय पदाधिकारी शामिल हुए। सभा में बोलते हुए बाबूलाल ने अल्पसंख्यकों से अधिक की संख्या में अकलियती फलाह मार्च में शामिल होने की अपील की। सभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल ने भाजपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये कभी भी इस देश के या प्रदेश की जनता को ये न्याय नहीं दे सकती, क्योंकि ये लोग न्याय देने के लिए सत्ता के सिंहासन तक नहीं पहुंचते। लगता है कि आज जो इस देश के अंदर में और प्रदेश में भी जो लोग सरकार बना रहे हैं वो जनता के काम करने के लिए नहीं बल्कि कमाने के लिए लोग सरकार। बारिश का मौसम आते ही झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड पूरी तरह से लाचार नजर आने लगता है। लेकिन इस बार बिजली बोर्ड ने पिछली गलतियों से सबक लेते हुए अपनी कवायद तेज कर दी है। पिछले साल बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर घने पेड़ बिजली की तारों पर गिरे थे, जिससे न सिर्फ जानमाल का नुकसान हुआ था बल्कि सूबे के कई जिलों में कई दिनों तक बिजली की आपूर्ति भी बाधित हुई थी। लिहाजा इस बार झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड ने 33,000 किलोमीटर कंडक्टर की खरीदारी की है, ताकि लोगों को क्वालिटी बिजली मुहैया कराया जा सके। कंडक्टर बदलने का काम रांची, जमशेदपुर, धनबाद, गढ़वा सहित कई जिलों में चल रहा है। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप बने रहे हमारे साथ। एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जोहार, झारखंड। कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड।
Tomorrow he will touch great heights. Tomorrow the world will follow her footsteps. When your child learns the lessons of life at Taurian World School, he learns to take that extra step to live his dreams and your dreams. Taurian World School, 2 कदम आगे. Burnpur Cement, super strong cement. इसके चलते सर दर्द भगाए. न रहेगी टेंशन, न गिरेंगे बाल. ये है जगत तेल का कमाल. ऐसी ठंडक लाए. राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड. NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली. ये टफ है. राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ. राहुल राइजिंग. आकाश में उड़ने की तमन्ना है, इरादा है कुछ बनने की, फिर सोचना क्या. आ जाइए ग्रिजली विद्यालय कोडरमा. 10+2 बोर्डिंग स्कूल, एक्सपीरियंस टीचर्स, वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम्स और सबसे खास हाइजेनिक मेस. एडमिशन गोइंग ऑन. राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड. एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जोहार, झारखंड. इसके बाद आगे बढ़ते हैं. झारखंड के जेलों में कर्मचारियों की कमी को जल्द ही पूरा किया जाएगा. इसके लिए बड़े पैमाने पर जेल अधीक्षक, सहायक जेलर से लेकर वार्डन तक की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए जेपीएससी को जिम्मेदारी दी गई है. ये कहना है झारखंड के जेल आईजी अशोक शर्मा का. धनबाद मंडल कारा का निरीक्षण करने पहुंचे जेल आईजी ने स्वीकार किया कि जेल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कुछ खास कदम उठाए जा रहे हैं. 47 असिस्टेंट जेलर के अपॉइंटमेंट के लिए हमने झारखंड सर्विस कमीशन को भेज दिया है. 9 जेल सुपरिंटेंडेंट का प्रपोजल भेज दिया है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को. 619 एक सर्विसमैन का हमने एडवर्टीजमेंट निकाल दिया है. वार्डर्स का, रेगुलर वार्डर्स के अपॉइंटमेंट के लिए जिसका स्ट्रेंथ अबाउट 1700 है, हम सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स हमने बना लिया है एंड इट विल बी फाइनलाइज्ड वेरी शॉर्टली. धनबाद के कतरास में पीलिया के बढ़ते दायरे के बाद स्वास्थ्य महकमे की नींद टूटी है. टीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद मामले पर जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी भी गंभीर हो गए हैं. उत्तरी छोटा नागपुर के स्वास्थ्य उप निदेशक डॉक्टर राम रतन सिंह और धनबाद सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का दल कतरास पहुंचा और पीलिया ग्रसित क्षेत्रों का दौरा किया. इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के उप निदेशक ने स्वीकार किया कि कतरास में करीब 2562 लोगों के रक्त जांच किए गए, जिसमें 299 केस पॉजिटिव पाए गए. स्वास्थ्य विभाग ने माना है कि पीलिया माडा द्वारा किए गए दूषित जलापूर्ति के कारण ही फैला है. 2500 कुछ लोग 2562 का हम लोग स्क्रीनिंग किया उस लोकेलिटी में, जिसमें 299 लोग पॉजिटिव निकले. पानी सप्लाई होता है तो पॉजिटिव प्रेशर है. उस समय तो कहीं कहीं लीकेज, पुराना काफी वो वाटर सप्लाई का पाइप बिछाया हुआ है, लेकिन जो ही वो सप्लाई अभी कुछ देरी के लिए ऑफ करते हैं तो उसमें नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है. तो अगल बगल का जो इन्फेक्शन, जो नली का पानी उनी है, वो सक कर जाता है. जमशेदपुर के रिफ्यूजी मार्केट में जिला प्रशासन और पुलिस की टीम की संयुक्त रूप से छापेमारी की गई. इस दौरान भाटिया स्टोर के मालिक को अवैध तरीके से आयुर्वेद दवा दुकान चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. छापेमारी के दौरान दवाओं को जब्त भी किया गया. हालांकि दुकान मालिक ने दवा में किसी तरह की मिलावट की बात से इनकार किया है. गाड़ी में बैठाइए. हाँ, तुमसे भी कहा गाड़ी वाला तो जान रहा है. 6 उंगली वाला था, वो सब तय किया.
जमशेदपुर के गोपाल मैदान में कल से अंतर्राष्ट्रीय मेगा ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल फेयर का शुभारंभ हो रहा है। आयडा एशिया, टाटा स्टील और झारखंड सरकार इसे आयोजित कर रही है। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, टर्की और भारत समेत 6 देशों के 75 कंपनियां हिस्सा लेंगी। ट्रेड फेयर 16 अप्रैल से 25 अप्रैल तक चलेगा। आयडा के सचिव की माने तो झारखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है। जो इंटरनेशनल ट्रेडर्स यहां पे आएंगे, करीब 75 पार्टिसिपेंट्स का कंफर्मेशन है। वो आएंगे, P2B मीटिंग होगा आपस में, यहां के इंटरप्रेन्योर्स वहां के इंटरप्रेन्योर्स आपस में मार्केट तलाशेंगे। एक अच्छा अवसर मिलेगा इस राज्य को। 6 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन हुआ है। इसमें बांग्लादेश है, थाईलैंड है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है और टर्की है। बनारस में आयोजित जूनियर नेशनल कैरम चैंपियनशिप जीतने के बाद दुमका पहुंचे शुभम शेखर के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद उपायुक्त ने कहा कि खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए विजेता शुभम ने कैरम में अपना करियर बनाने की बात कही। सलाम कहते हैं, व्हाइट सलाम, ये बराबर लगाया करते थे। अभी तत्काल कासिम मोहम्मद आगे तो इंटरनेशनल खेलना और उसमें भी जीतना है और पढ़ाई चलती रहेगी। क्लब में जाना चाहते हैं? हम खेल की दुनिया में ही आगे रहना चाहते हैं। किसको हराए फाइनल में, क्या नाम था? चंडीगढ़ का मोहम्मद तालिब। चैती छठ पर्व के मौके पर आज खरना का व्रत किया गया। छठ व्रतियों ने आज पूरे दिन निराहार उपवास के बाद शाम को छठ का प्रसाद बनाया और उसके बाद छठ देवता को भोग लगाकर खुद पहले प्रसाद ग्रहण की। बाद में ये प्रसाद लोगों में वितरण किया गया। मंगलवार यानी कल छठ व्रती शहर के विभिन्न तालाबों में जाकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे और बुधवार की सुबह उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाएगा। तो इसी के साथ जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आप देखिए तेज नजर। नमस्कार। एरिल जोहार झारखंड के प्रोजेक्ट थे एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। सह प्रायोजक
आज हम फिल्मी नामा में कोई गॉसिप नहीं करेंगे, ना किसी की खिंचाई करेंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे जोड़ियों की, उन जोड़ियों की जिनकी प्रेम कहानियां कभी पूरी नहीं हो पाई। सपने तो बहुत देखे थे साथ रहने के, पूरी जिंदगी साथ गुजारने के, लेकिन शायद रब को कुछ और ही मंजूर था। वक्त बदला और ये जोड़ियां टूट गईं। हर जोड़ी के टूटने के पीछे कोई न कोई कहानी छिपी है। ऐसी ही कहानियों पर आज हम नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बॉलीवुड के लेटेस्ट सबसे बड़े ब्रेकअप की। लेटेस्ट जोड़ी है रणबीर और दीपिका की। दोनों ने साथ ही फिल्म में एंट्री की और लेकिन किस्मत ने इनको साथ नहीं रहने दिया। क्या है पूरी कहानी, चलिए बताते हैं आपको। कहते हैं जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। शायद इसीलिए जब जब इंसान ने अपने लिए किसी को तलाशा है तो किसी न किसी बहाने वो उनसे दूर ही हो गया है, और देर से ही सही लेकिन टूटे हुए दिल को सहारा देने के लिए भगवान किसी न किसी को मरहम लगाने के लिए भेज ही देता है। सलमान के लिए कैट, रणबीर के लिए भी कैट, अक्षय के लिए ट्विंकल और अमिताभ के लिए जया, बिपाशा के लिए राना। रणबीर दीपिका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों ने एक ही साथ अपना करियर शुरू किया। दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ा कि लग गई किसी की नजर, और बचना है हसीनों के बाद दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। कुछ किस्मत कही या कुछ घर वालों का फैसला। रणबीर दीपिका की लव स्टोरी का दी एंड हुए 4 साल हो गए और अब रणबीर कटरीना के साथ और दीपिका रणवीर सिंह के साथ खुश है। अरे सोच तो सही, क्या हैंडसम बच्चे होंगे हमारे, मेरे गुड लुक्स और मेरी अकल। हालांकि दोनों की नई दोस्ती, लेकिन अब दोनों के बीच सिर्फ एक दोस्ती का ही रिश्ता कायम है। पागलपन, मैं उड़ना चाहता हूँ। इश्क में नाकाम हुए तो क्या हुआ, लेकिन फिल्म में इनकी केमिस्ट्री जरूर कामयाब होगी। रणबीर दीपिका की जोड़ी टूटकर भी नहीं टूटी। दोनों अब भी अच्छे दोस्त हैं और नई फिल्म में साथ भी आ रहे हैं। लेकिन एक और जोड़ी है जो जब टूटी तो दोनों में से किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम बात कर रहे हैं सलमान और ऐश्वर्या की। सलमान और ऐश की लव स्टोरी से तो पूरा बॉलीवुड वाकिफ था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ऐश ने सलमान को छोड़ अभिषेक को अपना जीवन साथी चुना। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए। दूसरी जो अनसक्सेसफुल लव स्टोरी थी उसके बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। मोहब्बत में तड़प हम बात कर रहे हैं सलमान और ऐश्वर्या की। निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया। सलमान खान और ऐश्वर्या के बीच कैसा रिश्ता था ये किसी से नहीं छिपा। तो लुट गए हम तेरे से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे कोई। दूसरी हीरोइनों की तरह सलमान ने ऐश्वर्या के करियर को भी संभाला, उनको नंबर 1 हीरोइन बनाया, बॉलीवुड में एक अलग मकाम पर पहुंचाया। ये क्यों होता है। दोनों में जबरदस्त इश्क वाला लव था। बात तो शादी तक भी पहुंच चुकी थी, लेकिन शायद ऐश के माता पिता नहीं चाहते थे कि ऐश सलमान से शादी करे, क्योंकि सलमान थोड़ा मारपीट के लिए जाना जाते थे। एक वक्त आया जब सलमान ने ऐश्वर्या को बुलाया तो ऐश नहीं आई। गुस्से में आग बबूला सलमान सीधे ऐश के घर जा पहुंचे, और जब लाख बुलाने पर भी ऐश बाहर नहीं निकली तो सलमान ने उनके घर पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिया। सुनने में तो ये भी आया था कि उन्होंने ऐश के ऊपर हाथ भी उठाया था। बस इसी बात पर ऐश्वर्या ने सलमान से ब्रेकअप कर लिया। अभिषेक बच्चन को अपना हमसफर बना लिया। आज भी सलमान सिंगल है और ऐश्वर्या बच्चन परिवार की बहू और एक बच्चे की मां भी। आँखों की गुस्ताखियां माफ हो। सलमान की शायद हाथ उठाने की आदत ने उनकी जिंदगी में किसी लड़की को टिकने नहीं दिया, पर जॉन के साथ तो ऐसा नहीं था। फिर आखिर क्यों 9 साल पुराना रिश्ता टूट गया?
क्यों बिपाशा ने जॉन को छोड़ दिया और जॉन ने भी बिना समय गवाए एक नई लड़की को डेट करना शुरू कर दिया। पूरी कहानी देखिए ब्रेक के बाद। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूले। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी हैं बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फुटगैस के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड पे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बीटा पटना बिहार। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सलाम से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ETV बिहार झारखंड पर। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच, क्या है जनता का सूरत हाल, यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल, जानिए खबरें झारखंड की, जो हार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स